जाति के आधार पर आरक्षण, जी हां, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी स्थिति में जाति को हमें बांटने नहीं देना चाहिए। एक तरफ देश में ओबीसी आरक्षण, जाति जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा पर गर्म बहस चल रही है और दूसरी तरफ, जी हां, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से यह जबरदस्त संदेश आता है। संदेश क्या था? जो भी करो, समाज को जाति की लकीर से मत बांटो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप सबका स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ये बात किस संदर्भ में कही गई, किस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का संतुलित नजरिया क्या दिखाता है। चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी जस्टिस बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई करके आगे चल के जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस बैच में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करवाने की। अलग अलग राज्यों के लिए एक ही बैच है। इस बैच में आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। साथ ही साथ आप पीडब्ल्यू ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बात करते हैं मामला क्या था, उस मामले पे चलते हैं। ये जो मामला है, देखिए, ये मुद्दा जो है ये जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं, जैसे नगर निगम का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। सवाल ये था कि स्थानीय निकाय जो चुनाव हैं उसमें ओबीसी को कितना और किस तरह आरक्षण दिया जाए। जी हां, ओबीसी को कितना और किस तरह आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ओबीसी आरक्षण के लिए 3 स्तरीय परीक्षण जरूरी है। पहला, ओबीसी की वास्तविकता सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का आकलन करना। दूसरा, स्थानीय निकाय में उनकी वर्तमान प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, और कुल मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कुल मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक ना हो। मुश्किल क्या आई है? देखिए, मुश्किल ये आई है कि कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी की बात करें तो इनकी आबादी ज्यादा है, जिसके कारण एससी एंड एसटी के लिए जो निर्धारित आरक्षण है अपने आप ही 50% के करीब पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है, अगर 50% की सीमा में सब कुछ रखना है तो ओबीसी के लिए जगह बचेगी कि नहीं? क्योंकि एससी एसटी का जो आरक्षण है वही 50% तक पहुंच पा रहा है, तो आप ओबीसी को आरक्षण कहां देंगे? फिर वो 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जहां ये मना किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान भी कहता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सो अदालत में क्या बहस चली, इस चीज को भी समझेंगे। चाहे एससी एसटी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे ओबीसी की रिजर्वेशन की बात हो, मामला आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अदालत में क्या हुआ, ओबीसी का जो पक्ष रखा गया उसमें मुख्य तर्क ये दिए गए कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से ये दलील दी गई कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में जनजातीय आबादी बहुत अधिक है, जिस वजह से एससी एसटी आरक्षण ही लगभग 50% तक पहुंच जाता है। और महाराष्ट्र को लेके ये काफी बार हुआ भी है। तो अगर उसके बाद ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण ना दिया जाए तो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन की जरूरत है, एससी एसटी को भी आरक्षण की जरूरत है ना। तो ये भी कहा गया कि 1931 के बाद से पूरे देश की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, और नई जाति जनगणना से ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आ सकता है, जो अभी होने वाली है या चल रही है आपकी। सो उनकी मूल मांग यही थी कि लोकतांत्रिक ढांचे में ओबीसी को भी उचित हिस्सेदारी मिले, उन्हें पूरी तरह बाहर ना कर दिया जाए। तो पूरा मामला जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेके है, महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनको लेके है। अब आता है हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा संदेश। जी हां, बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ओर से 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली बात, हम जो भी करें समाज को जाति के आधार पर और ज्यादा बांटना नहीं चाहिए। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जाति के आधार पर समाज को और ज्यादा मत बांटो, यानी आरक्षण हो, आरक्षण के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नीतियां भी बने, सामाजिक न्याय भी हो, लेकिन राजनीति और नीतियों के नाम पर समाज की एकता ना टूटे। बात बहुत अच्छी कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और
सुनने में भी अच्छी है और वास्तविकता में भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इन्होंने कही, सीजीआई ने पूछा यदि आप ओबीसी को पूरी तरह बाहर कर देंगे तो ये कैसी लोकतंत्र की बात होगी। ओबीसी को बाहर नहीं कर सकते रिजर्वेशन से, उनको भी देना पड़ेगा। सो कोर्ट ओबीसी के बहिष्कार के खिलाफ है, राइट, क्लियर है, लेकिन साथ ही जाति आधारित स्थायी विभाजन से भी सावधान कर रही है। यानी एक तरफ समानता और सामाजिक न्याय है, दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और बंधुत्व है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी जाति आधारित बंटवारे पर आपत्ति जो है हमारे सीजीआई ने जताई थी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब सीजीआई सूर्यकांत ने जाति के आधार पर बंटवारे पर आपत्ति जताई हो। पहले भी एक मामले में जहां वकीलों की संस्था में जाति के आधार पर आरक्षण की बात उठी थी, उन्होंने साफ कहा था कि हम बार एसोसिएशन को धर्म या जाति की लाइनों पर बांटने की अनुमति नहीं देंगे। यानी चाहे बात स्थानीय चुनावों की हो या पेशेवर संस्थाओं की हो, उनका सिद्धांत साफ है कि जाति के नाम पर संस्थाओं और समाज को और अधिक टुकड़ों में मत बांटो। ये साफ संदेश है उनका। तो दोस्तों, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जी हां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ ओबीसी आरक्षण है और दूसरी तरफ जाति जनगणना पर गहरी बहस चल रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो सीजीआई हैं उनकी तरफ से साफ संदेश आया था कि भाई जाति हमें बांटने का नहीं, समाज को उठाने का जरिया होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या जाति जनगणना और आरक्षण समाज को ज्यादा मजबूत बनाएगा या और ज्यादा बांट देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही साफ साफ कानूनी विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप नहीं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई बच्चा है ना जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कानूनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो जज बनने का सपना देखता है, तो उसके साथ भी इस चीज को आप साझा कर सकते हैं, तो सही बच्चे तक सही चीज पहुंच जाए। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। सो नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच 15 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्टली या तो आप PW ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। और अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक बहुत साफ सुथरी डिटेल सरल भाषा में कोई वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए सत्य में जयते। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।